एक बार फिर से स्वागत है। सब बच्चे खुश हैं? ओ यस मैम। यस। कैसे बोलेंगे? ओ यस। तो आज हम फिर से एक स्टोरी सुनेंगे, ठीक है? अभी सब बच्चे पहले अपना माइक म्यूट करेंगे, है ना? कोई भी बीच में माइक ऑन नहीं करना, ठीक है ना? फिर उसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी कहानी। और कहानी कौन सी है? कल जो डॉली दीदी ने कहानी सुनाई थी वो ही वाली कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? कौन सी कहानी हमने सुनी थी? हमने सुनी थी शाहुल राजा। माइक नहीं ऑन करना है, माइक नहीं ऑन करना है बच्चे को। सुनिए ध्यान से, जब मैं आपसे कोई सवाल पूछूंगी, कोई क्वेश्चन करूंगी, तो आपको हाथ उठाना है। अगर मैं आपसे बोलूंगी कि आप आंसर दो, तब आप अपना माइक ऑन करेंगे, नहीं तो माइक ऑफ रखेंगे, ठीक है? समझ में आ गया? ओ यस, समझ में आया? फिर से एक बार, ओ यस, ठीक है? तो आज हम अपनी कहानी, कौन सी कहानी है हमारी? शाहुल वाली कहानी, ठीक है ना? कल हमने किसकी कहानी सुनी थी? शाहुल की कहानी। माइक नहीं खोलना है, माइक नहीं खोलना है। सब ध्यान से सुनिए, जो भी आंटी आपको बताती है उसको ध्यान से सुनना है, क्योंकि हमारे वीबीएस का थीम है आज्ञा मानो इनाम पाओ, ठीक है ना? क्या थीम है? आज्ञा मानो इनाम पाओ। एक आज्ञा है कि आपको अपने आप को माइक नहीं खोलना है, अनम्यूट नहीं करना है, ठीक है? चलिए, तो आपने कल स्टोरी सुनी थी शाहुल राजा की, है ना? तो अब मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि आज हम अपनी कहानी को, शाहुल राजा की कहानी को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? क्या करेंगे? कल वाली कहानी हम रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे? हम उसी कहानी के और आगे जाके कुछ और बातें हम शाहुल की देखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर मैं आपको ये 5 क्या दिखा रही हूँ? पपेट्स दिखा रही हूँ, ठीक है? और ये पपेट्स में मैं आपको नाम बताऊंगी और आपको इनको याद रखना है, क्योंकि आज की हमारी स्टोरी में कितने कैरेक्टर हैं, कितने लोग हैं? 5 लोग हैं, ठीक है? तो मैं करके पहले आपको दिखाऊंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी ये कौन है, तो आपको याद रखना है, ठीक है? याद रखना है, क्योंकि इससे संबंधित सवाल आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है? तो सबसे पहला हमारा मेन कैरेक्टर है, क्या है मेन कैरेक्टर? शाहुल, ठीक है ना? माइक ऑन नहीं करना है, आपको मुझे रिप्लाई नहीं करना है, माइक ऑफ करके आप बोलेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हमारा मेन कैरेक्टर कौन है? शाहुल राजा, ठीक है? दिखाई दे रहा है सबको? इसके बाद दूसरा कैरेक्टर है शाहुल राजा का बेटा योनातान। कौन है? शाहुल राजा का बेटा योनातान। ये है शाहुल राजा का बेटा, ठीक है? ध्यान से देख लीजिए, शाहुल राजा का बेटा योनातान। आपकी स्क्रीन नहीं दिखा रही बेटा अभी तो दिख रही है स्क्रीन, दिख रही है। ठीक है? तो पहला कौन है? पहला कौन है? शाहुल राजा है। उसके बाद शाहुल का बेटा योनातान है। फिर उसके बाद एक और इस कहानी में कैरेक्टर है शैमुएल नबी, जिसको हमने कल भी हमने सुना था। शैमुएल नबी, नबी का मतलब क्या होता है? जो परमेश्वर का दास होता है ना, जो प्रार्थना करते हैं, वचन बताते हैं, इनको पुराने समय में नबी बोलते थे, ठीक है? तो कितने कैरेक्टर हो गए? फिंगर से दिखाइए, कितने कैरेक्टर हो गए? 3 कैरेक्टर हो गए, ठीक है? अब इसके बाद हम देखेंगे एक और कैरेक्टर है इस कहानी में। ये कौन है? ये मैम तीसरा कौन था? हाँ, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। मैम तीसरा योनातान जो शाहुल का बेटा है,
उसका ये हथियार उठाने वाला है। हथियार पता है ना, तलवार से लड़ाई करते हैं ना, उसको बोलते हैं हथियार। तो ये कौन है, ये योनातान के साथ हथियार उठा के चलता था। ठीक है, कितने कैरेक्टर हो गए, कितने कैरेक्टर हो गए, 4। वेरी नाइस। अब इसके बाद एक और कैरेक्टर हम देखेंगे, ये मैंने ड्रॉ किया है, दिखाया है सिर्फ आपको बताने के लिए, है ना। अदरवाइज आप याद रखेंगे कि हम परमेश्वर की पिक्चर को ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये वाला कैरेक्टर हमारा जो है, ये मैंने आपको बताया, दिखाने के लिए बताया, ये कौन है, परमेश्वर। ठीक है, ये परमेश्वर नहीं है, मैंने सिर्फ आपको याद रखने के लिए ये दिखाया है। ठीक है, अब कितने कैरेक्टर हो गए, 5 कैरेक्टर हो गए। ठीक है, अब हम कहानी आगे बढ़ाएंगे। आज की कहानी में हम शाऊल राजा की जीवन की 3 घटनाएं देखेंगे। ठीक है, हम क्या देखेंगे, शाऊल राजा की 3 घटनाएं हम देखेंगे। एक सेकेंड आप रुकेंगे, मैं अभी दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए, ये कौन है, शाऊल राजा। ठीक है ना, तो कल हमने इसी की कहानी देखी थी, अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे। शाऊल राजा जब राजा बना था तो उसकी कितनी उम्र थी, उसकी एज कितनी थी, 30 साल उसकी एज थी। कितनी थी, 30। जिन बच्चों को 30 हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है उनको मैं बता रही हूँ 30। ठीक है, और जिनको समझ में आता है उनके लिए बताऊंगी कि वो 30 साल का था। ठीक है, तो जब शाऊल राजा बना उसकी उम्र थी 30 साल, और आज हम उसके जीवन की 3 घटनाएं देखेंगे। कितनी घटनाएं देखेंगे, 3 घटनाएं देखेंगे, जिसमें कि शाऊल ने परमेश्वर की बातों को कई बार सुना और कई बार सुन के उनको जैसा परमेश्वर ने बोला वैसा उनको पूरा नहीं किया। ठीक है ना, क्या सीखेंगे हम, क्या देखेंगे 3 घटनाओं में, कि शाऊल ने परमेश्वर की बातों को सुना तो सही, है ना, परमेश्वर की आज्ञा को सुना, लेकिन सुन के जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसा नहीं किया। ठीक है, तो पहली घटना हम देखेंगे जब शाऊल राजा बना। सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे, है ना, क्योंकि मैं फिर आखिर में आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगी जैसे कल पूछे थे, है ना। तो जब शाऊल राजा बना तो परमेश्वर ने उससे क्या बोला कि अब तुम जाके फलिश्तियों के ऊपर चढ़ाई करो। क्यों, क्योंकि राजा लोग पहले क्या करते थे, लड़ाई करते थे और अपने देश को और बढ़ाते थे। और क्यों लड़ाई करते थे, ताकि दुश्मन लोग उनके ऊपर अटैक ना कर पाए, उन पे हमला ना कर पाए, है ना बेटा। सलोमी कौन है ये बच्चा, बार बार स्क्रीन नहीं छेड़ो, ध्यान से सुनो। ठीक है, जाबेज एंड जेसन ध्यान से सुनो बेटा। ठीक है, सब बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या हुआ, जब परमेश्वर ने शाऊल से बोला कि अब तुम जाके फलिश्तियों के ऊपर चढ़ाई करो, है ना, और जब वो वहां पर गया तो उसने क्या किया कि जाने से पहले शाऊल ने सोचा, क्योंकि वो परमेश्वर ने उसको राजा बनाया था ना, तो वो बहुत जगह परमेश्वर को बहुत आदर भी देता था। तो शाऊल ने कहा कि ठीक है परमेश्वर, मैं जाऊंगा और फलिश्तियों के ऊपर चढ़ाई करूंगा। लेकिन शाऊल ने क्या सोचा कि मैं जाने से पहले प्रार्थना करता हूँ। हम लोग भी करते हैं ना, हम खाना खाने से पहले प्रार्थना करते हैं, कहीं बाहर जाते हैं तो हम प्रार्थना करते हैं, लौट के आते हैं तो हम धन्यवाद देते हैं। तो शाऊल ने भी सोचा मैं लड़ाई में जाने से पहले क्या करता हूँ, मैं पहले परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ। तो उसने क्या किया, उसने एक ऑल्टर बनाया, एक वेदी बनाई और बहुत सारी चीजें उसने इकट्ठा करी कि परमेश्वर को भेंट चढ़ाएगा, है ना। लेकिन पहले के समय में क्या होता था बेटा, पुराने समय में, जिस समय की ये बात है, उस समय में ऐसा होता था कि हर एक को वो भेंट चढ़ाने की आज्ञा नहीं थी। उसके लिए एक परमेश्वर का दास होता था, जैसा मैंने आपको बताया कि कौन दास होता था, जैसे शमूएल नबी था उस समय में, है ना। तो ऐसे परमेश्वर के दास होते थे, तो सिर्फ वो ही प्रार्थना करते थे और परमेश्वर उनके द्वारा जो भी बोलता था फिर यही लोग आगे इस बात को पहुंचाते थे। तो शाऊल ने भी वो भेंट चढ़ाने के लिए तैयारी करी और वो इंतजार करने लगा कि शमूएल आएगा और आके फिर वो भेंट को चढ़ाएगा। ठीक है,
लेकिन क्या हुआ, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ऐसे करते करते 7 दिन निकल गए, है ना। अब क्या था, शाऊल ने देखा कि मेरे पास से तो लोग क्या है, इधर उधर जाने लगे। तो उसने क्या किया, सॉरी, एक सेकेंड, वेट बेटा, एक सेकेंड रुकना, गलत पिक्चर आ गई, मैं एक सेकेंड में दोबारा शेयर करती हूँ। एक सेकेंड रुकना बेटा। सलोमी, कैन यू स्टार्ट द स्क्रीन शेयरिंग? सिस्टर मैं करूँ स्क्रीन शेयरिंग? यस यस यस। ओके, मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं अभी करती हूँ। सिस्टर आप कंटिन्यू कीजिए स्टोरी में। ओके, तो उन्होंने क्या किया है कि शाऊल राजा जो था वो वहां पर इंतजार करने लगा है कि शमूएल आए तो वो उस भेंट को चढ़ाए। लेकिन क्या हुआ, 1 दिन, 2 दिन, ऐसे होते होते 7 दिन निकल गए। कितने दिन निकल गए? 7 दिन निकल गए और शमूएल वहां पर नहीं आ पाया, ठीक है ना। अब शाऊल ने सोचा कि भाई अब तो देर हो रही है, पता नहीं शमूएल आएगा या नहीं आएगा, तो मैं जल्दी से क्या करता हूँ, मैं भेंट को चढ़ा देता हूँ। जबकि भेंट चढ़ाने का काम शाऊल का नहीं था, है ना। परमेश्वर ने शमूएल को रखा था भेंट चढ़ाने के लिए, लेकिन क्या किया, शाऊल ने जल्दबाजी में भेंट को चढ़ा दिया। अब उससे क्या हुआ कि परमेश्वर भी नाराज हुए और शमूएल भी नाराज हुआ, ठीक है ना। कौन नाराज हुआ? शमूएल भी नाराज हुआ और परमेश्वर भी इस बात से नाराज हुए, ठीक है ना। सिस्टर कैन यू शो सेकंड स्लाइड? ये देखो यहाँ पर शाऊल ने इससे पहले वाली सिस्टर, सेकंड वन, ये यहाँ पर शाऊल ने क्या किया, शमूएल की जगह भेंट खुद चढ़ा दी, है ना। तो उससे क्या था कि क्योंकि परमेश्वर ने तो उसको नहीं बोला था कि आप ये करो, ये काम तो शमूएल का था। तो इस बात से परमेश्वर भी उससे नाराज हुए और शमूएल को भी बहुत गुस्सा आया, ठीक है ना। तो ये पहली घटना है शाऊल के जीवन की जहां पर शाऊल ने आज्ञा तो सुनी, है ना, आज्ञा को माना भी, लेकिन उसने अधूरी आज्ञा मानी, ठीक है। अब हम दूसरी घटना हम देखेंगे कि अब फिर उसके बाद क्या हुआ कि शाऊल ने जब पलिश्तियों के ऊपर चढ़ाई करी, अब वो भेंट तो उसने चढ़ा दी थी, शमूएल नाराज भी हो गया था, लेकिन अब क्या कर सकते थे, ये तो गलती उसने कर दी। अब इसके बाद क्या हुआ कि वो पलिश्तियों से लड़ाई करने के लिए वो चला गया, है ना। कौन चला गया पलिश्तियों से लड़ाई करने के लिए? योनातान। नो नो नो, शाऊल राजा लड़ाई करने के लिए चला गया, है ना। कौन गया? शाऊल राजा लड़ाई करने के लिए चला गया, है ना। अब शाऊल के साथ उसका बेटा योनातान भी गया और उसके साथ योनातान के साथ उसका हथियार उठाने वाला भी गया, ठीक है ना। शाऊल, योनातान हथियार ढोने वाला और उनकी बहुत बड़ी सेना, वो लोग लड़ाई के लिए चले गए, है ना। अब जब वो लड़ाई के लिए गए तो वहां जाके उन्होंने देखा पलिश्ती बहुत सारे लोग वहां पर हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने चुपचाप से उनको सब तरफ से, चारों तरफ से उनको घेर लिया, है ना। अब पलिश्ती दूसरी साइड थे और शाऊल की सेना दूसरी साइड थी। तो शाऊल ने क्या कहा कि अगले दिन उनको क्या करना था, लड़ाई के लिए जाना था। तो शाऊल ने क्या बोला कि कल जब हम लड़ाई के लिए जाएंगे तो हम पलिश्तियों से लड़ाई करेंगे, लेकिन एक उसने वहां पर सेना से एक शपथ कहलवाई, एक कसम उनको कहलवाई कि आप क्या करेंगे, एक प्रॉमिस उनसे करवाया कि आप लड़ाई में जाएंगे लेकिन आप सुबह से लेके शाम तक कुछ नहीं खाएंगे, ठीक है ना। और अगर कोई कुछ खाएगा तो उसके लिए उसको पनिशमेंट मिलेगा, उसको दंड मिलेगा, ठीक है ना। तो अब क्या था कि लोगों ने, अब क्योंकि वो तो राजा था तो सबको उसकी बात माननी थी, तो सबने कहा ठीक है हम कुछ नहीं खाएंगे। लेकिन क्या हुआ, रात में
जब ये सब अपनी तैयारी कर रहे थे, कुछ लोग आराम कर रहे थे, तो शाऊल का जो बेटा था, शाऊल राजा का जो बेटा था, वो क्या था, वो वहां पर सिस्टर कैन यू प्लीज शो, हाँ ये अब क्या था कि शाऊल का बेटा योनातान, उसने क्या किया, उसने अपने हथियार ढोने वाले को साथ में लिया और उसने अपने पापा को कुछ नहीं बताया। कौन था पापा? शाऊल राजा, ठीक है ना। योनातान का पापा कौन था? शाऊल। शाऊल। तो उसने पापा को नहीं बताया, चुपचाप से वो पापा को बिना बताए क्या हुआ, रात में अपने हथियार ढोने वाले को लिया और खुद वो दोनों क्या हुए, चुपचाप से पहाड़ पे चढ़ते चढ़ते कहाँ पहुंच गए, वो पलिश्तियों के यहाँ पहुंच गए, है ना। और जब शाऊल ने ये प्रॉमिस करवाया था कि कोई भी कुछ नहीं खाएगा, उस समय में योनातान वहां पे नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वो पापा को बिना बताए अकेले ही पलिश्तियों से लड़ाई करने चला गया था, ठीक है। अब ये वहां पर गए और इन्होंने क्या किया, वहां जाके इन्होंने देखा कि सब लोग वहां पर जो पलिश्तियों की सेना है वो लड़ाई के लिए सब तैयार है। तो इन्होंने, क्योंकि इन्होंने परमेश्वर से हेल्प मांगी थी, तो इन्होंने चुपचाप से जाके अकेले ही उनसे लड़ाई करी। और कैसे लड़ाई करी कि परमेश्वर ने इनकी हेल्प करी कि जब ये वहां पर लड़ने के लिए गए तो परमेश्वर ने पलिश्तियों की सेना को आपस में ही उनकी लड़ाई करवा दी। उनको पता ही नहीं चल रहा था कि वो अपने ही लोगों को मार रहे हैं, है ना। और इस तरह से परमेश्वर ने क्या किया, पलिश्तियों को इजराइलियों से हरवा दिया। और जैसे ही शाऊल को ये पता चला कि भाई पलिश्ती सेना तो अपने आप ही लोग एक दूसरे को मार रहे हैं और वो उनकी गिनती जो है वो कम होती जा रही, तो इन्होंने भी फटाफट तैयारी करी और ये भी लड़ने के लिए चले गए और उस दिन उन्होंने सारे पलिश्तियों को हरा दिया, ठीक है ना। तो ये शाऊल के जीवन की दूसरी घटना है जिसमें कि उसने अपने लोगों को ऐसा प्रॉमिस करवाया जिसमें कि उसके लोग परेशान हो गए, क्योंकि लड़ाई करना कोई आसान नहीं था उस समय में। पूरा दिन वो तलवार चला रहे हैं, लोगों को हटा रहे हैं वहां से, है ना। पूरा दिन उन्होंने पानी भी नहीं पिया, कुछ खाना भी नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? क्योंकि शाऊल ने उनको प्रॉमिस करवाया था, वायदा करवाया था कि आप कुछ नहीं खाएंगे, ना तो खाना खाएंगे ना पानी पिएंगे। लेकिन क्या हुआ, अब जब लोग बहुत थक गए, बहुत परेशान हो गए, अब वो अपनी भूख को, अपनी प्यास को बिल्कुल नहीं रोक पा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने वहां पे जो भी जानवर उनको मिले, उन्होंने उनको ऐसे ही मारा और उनको ऐसे ही कच्चा ही उनका मांस खाने लगे, है ना। तो क्या हुआ, ये देखो यहाँ पर उन्होंने जानवरों को मार के ऐसे ही कच्चा उनका मांस खाने लगे। तो ये तो परमेश्वर ने नहीं बोला था, ये तो गलत काम था। लेकिन क्या था, अब ये गलती वो क्यों कर रहे थे, किस वजह से की, क्योंकि शाऊल ने उनको गलत तरीके से प्रॉमिस करवाया था, है ना। शाऊल ने ये ध्यान नहीं रखा था कि अब मेरी सेना जाएगी, लड़ाई करेगी, वो थक जाएंगे, उनको प्यास भी लगेगी, भूख भी लगेगी, तो वो खाना खा सकते हैं। लेकिन शाऊल ने उनको प्रॉमिस करवा दिया, तो जिसकी वजह से लोगों को मजबूरी में वो कच्चा खाना खाना पड़ा, है ना। जानवरों को मार के कैसे उन्होंने खाया होगा बेचारे, लेकिन वो मजबूर थे, क्या करते, अब उनके अंदर ताकत ही नहीं बची थी कि वो लड़ाई करते। तो इस तरह से शाऊल ने क्या किया, उनको गलत प्रॉमिस करवा के अपने लोगों को परेशान किया, ठीक है ना। तो ये शाऊल के जीवन की दूसरी गलती थी राजा बनने के बाद। अब इसके बाद हम तीसरी घटना शाऊल की देखेंगे कि इसके बाद क्या हुआ, फिर से शाऊल ने ये गलती करी, फिर से लोगों को परेशान किया। लेकिन उसने क्या किया, फिर से प्रभु से, परमेश्वर से ठीक से सॉरी नहीं बोला, है ना, माफी नहीं मांगी। और एक और गलती करने के लिए शाऊल ने तैयारी करी। क्या गलती थी वो, अब इस लड़ाई के बाद एक जगह और शाऊल ने चढ़ाई करी, एक जगह और परमेश्वर ने शमूएल को भेजा और परमेश्वर ने शाऊल से कहलवाया कि इस बार तुम क्या करो, अमालेकियों पर चढ़ाई करो। ये दूसरी तरह के लोग, ये वो लोग हैं बेटा, अमालेकी और पलिश्ती के वो लोग हैं जो परमेश्वर से नहीं डरते थे, है ना, जो ईमानदारी से काम नहीं करते थे, परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते थे, दया नहीं करते थे लोगों पे।
तो ये वो लोग थे, इसलिए उस समय में परमेश्वर ने ये सोचा है कि ये लोग मेरे से प्रार्थना नहीं करते, तो इस तरह से परमेश्वर ने उनको पृथ्वी पे से हटाने के लिए सोचा। तब परमेश्वर ने फिर से शमूएल को भेजा और कहलवाया कि अब तुम शाऊल अब फिर से जाओ और इस बार तुम दूसरे लोगों यानी कि अमालेक के ऊपर चढ़ाई करो। लेकिन साथ में परमेश्वर ने एक उसको शाऊल को क्या आज्ञा दी कि जब तुम जाके इनसे लड़ाई करोगे तो क्या करोगे, उनकी किसी चीज का लालच नहीं करोगे, है ना, कोई चीज का लालच नहीं करोगे। छोटे से लेके बड़े तक जितनी चीज आपको वहां पर मिलेगी सब कुछ को आप खत्म कर दोगे, नाश कर दोगे। क्या बोला था परमेश्वर ने, कुछ भी चीज का आपको लालच नहीं करना है, आपको उन सब चीजों को खत्म कर देना है। ठीक है, शाऊल ने हाँ 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 किया, है ना, शमूएल से बोला हाँ ठीक है मैं ऐसे ही करूंगा, और वो लड़ाई के लिए चला गया, है ना। अब जब वो वहां पर लड़ाई के लिए गया तो उसने क्या किया, उसने और उसकी सेना ने क्या किया, उनको वहां पर लालच आ गया। क्या आ गया उनके मन में, लालच आ गया। उन्होंने देखा अरे ये चीज तो अच्छी है, चलो इसको हम नहीं खत्म करेंगे, ये हम रख लेते हैं, है ना। फिर उन्होंने देखा अरे ये वाली जो भेड़ बकरियां हैं, गाय बैल हैं, ये तो बहुत अच्छे हैं, बहुत हष्ट पुष्ट हैं, ताकत है इनमें, इनसे हमें दूध का बहुत फायदा हो सकता है, तो हम इनको भी नहीं मार, लेकिन जो बीमार है, जो खराब है, इनको हम मार देते हैं, है ना। तो उन्होंने क्या किया, जो अच्छी अच्छी चीजें थी उनकी निगाह में जो वो सोच रहे थे कि अच्छी हैं, उनको तो उन्होंने रख लिया, बाकी सबको उन्होंने नाश कर दिया। और इसके साथ उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहां का अमालेकियों का जो राजा था जिसका नाम था अगाग, क्या नाम था सिस्टर, नेक्स्ट स्लाइड दिखा दीजिए प्लीज। तो उसने क्या इसके आगे वाली, हाँ नेक्स्ट, उसने क्या, इसके नेक्स्ट वाली सिस्टर, हाँ ये देखो, ये यहाँ पर उन्होंने क्या किया, भेड़ बकरियों को उन्होंने जो अच्छी अच्छी थी उन्होंने उनको बचा लिया, है ना, लेकिन जो खराब खराब थी उनको उन्होंने खत्म कर दिया, मार दिया, है ना। और इसके बाद वाली स्लाइड में हम देखेंगे कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहां का जो राजा था, राजा अगाग, उसको भी उन्होंने नहीं मारा, जबकि प्रभु ने क्या बोला था, छोटे से लेके बड़े तक जितनी भी चीजें हैं सब कुछ आपको नाश कर देना है। लेकिन शाऊल ने क्या किया, शाऊल ने उस राजा के ऊपर दया दिखाई, है ना, जबकि वो ना तो परमेश्वर के लोगों को प्यार करते थे, ना ही परमेश्वर के लोगों पर दया करते थे, है ना, और उन्होंने उनको भी छोड़ दिया। ठीक है ना। अब क्या हुआ कि शाऊल बहुत खुश था कि चलो मैंने खराब खराब चीजें तो मैंने हटा दी, लेकिन अच्छी अच्छी मैंने क्या करा, परमेश्वर के लिए रख ली। लेकिन क्या हुआ, परमेश्वर ने देखा कि शाऊल ने फिर से मेरी आज्ञा को ठीक से नहीं माना है, और फिर से परमेश्वर ने शमूएल को भेजा। इस अगली वाली स्लाइड में हम देखेंगे परमेश्वर ने शमूएल को फिर से भेजा, और वहां जाके शमूएल ने क्या देखा कि सिस्टर इसकी नेक्स्ट वाली, वहां जाके शमूएल ने क्या देखा कि शाऊल ने तो जो परमेश्वर ने कहा था वो पूरा नहीं किया, और वहां जाके शमूएल को आवाज आ रही थी, वहां पे गाय भी बोल रही थी, वहां पे भेड़ भी बोल रही थी, वहां पे बकरी भी बोल रही थी। तो शमूएल को आवाजें सुनाई दी, तो शमूएल तो ये सोच के गया था कि मैं वहां जाऊंगा, वहां पे सिर्फ शाऊल उसकी सेना मुझे मिलेगी, बाकी सबको खत्म कर दिया होगा। लेकिन वहां जाके जब शमूएल को आवाज सुनाई दी तो शमूएल ने पूछा है कि भाई शाऊल, परमेश्वर ने तो आपको सब खत्म करने के लिए बोला था, ये आवाजें मुझे कौन सी सुनाई दे रही हैं। तो शमूएल ने क्या किया, अपनी गलती को छिपाने के लिए शाऊल ने क्या बोला कि ये सब चीजें ना मैंने परमेश्वर के लिए रख दी हैं, है ना, ये सब चीजें मैंने परमेश्वर के लिए रख दी हैं ताकि हम इसमें से परमेश्वर को भेंट दे सकें। लेकिन क्या था, ये शाऊल की तीसरी बड़ी गलती थी, जो उसने क्या सोचा, आज्ञा तो उसने नहीं मानी, लेकिन क्या करा उसने, आज्ञा न मान के दूसरी चीजों को परमेश्वर के साथ को देने की कोशिश करी, है ना, जिससे कि फिर से परमेश्वर को दुख हुआ, परमेश्वर नाराज हुए और शमूएल भी गुस्सा हुए। और उस दिन परमेश्वर ने शमूएल से बोला कि मैं शाऊल को राजा बनाने से पछताता हूँ। क्यों?
क्योंकि शाऊल जो है वो गलतियों पर गलतियां कर रहा है। कहीं पर वो आज्ञा मान रहा है लेकिन अधूरी आज्ञा मान रहा है, कहीं पर वो क्या कर रहा है, आज्ञा को नहीं मान रहा है और उसको क्या कर रहा है, उसको घुमा फिरा के बात करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना, जिससे कि परमेश्वर बहुत नाराज होते हैं और आखिर में परमेश्वर इतना दुखी हो जाते हैं कि वो सोचते हैं कि मैंने क्यों ही शाऊल को राजा बनाया। क्यों? क्योंकि शाऊल कहना नहीं सुनता था, है ना, वो बार बार आज्ञा मानता था लेकिन आधी आज्ञा मानता था, थोड़ा सा मानता था, थोड़ा सा छोड़ देता था। ये अच्छी बात नहीं है ना बेटा। जब अगर परमेश्वर हमसे बोलते हैं आपको झूठ नहीं बोलना है तो नहीं बोलना है। ऐसा नहीं है कि जीसस पापा मैंने तो पेंसिल के लिए झूठ बोल दिया, अब मैं रबर के लिए झूठ नहीं बोलूंगा, है ना, मैंने मम्मी से तो झूठ बोल दिया, पापा से झूठ नहीं बोलूंगा। ऐसा नहीं करना है। परमेश्वर ने कहा झूठ नहीं बोलना है, तो चाहे मम्मी, पापा, टीचर्स या कोई भी हो, किसी से झूठ नहीं बोलना है ना। चोरी नहीं करनी है तो नहीं करनी है, चाहे वो छोटी सी इरेजर हो, चाहे वो छोटी सी पेंसिल हो। लड़ाई नहीं करनी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर वाले बच्चों से हम लड़ाई नहीं करेंगे लेकिन घर में जो हमारे भाई बहन है उनसे हम लड़ाई कर रहे हैं, है ना। ऐसे नहीं करना है। चाहे भले ही दीदी बहुत बड़ी है लेकिन क्योंकि वो आपकी दीदी है, आपका भैया, आपको कहना सुनना है, ठीक है ना। आपने अगर Excuse कोई me, गलती sister. करी है तो उसको जीसस के सामने मानना है। ये सिस्टर Just 1 minute is remaining. ओके ओके ठीक है बेटा। तो हमने क्या देखा, हमने कहानी के 5 चरित्र देखे, 5 कैरेक्टर देखे। शाऊल राजा, शाऊल का बेटा योनातान, उसके बाद हमने देखा शाऊल नबी, हाँ बेटा, हथियार ढोने वाला और परमेश्वर, ठीक है। और आंटी आपकी आवाज नहीं आ रही। निशा आंटी आंटी आपका माइक म्यूट हो गया। आंटी आपका माइक म्यूट हो गया है। वेट 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 वेट, ठीक है, अब सुनाई दे रहा है। तो हमने क्या देखा, 5 हमने कैरेक्टर देखे कहानी में, 3 घटनाएं देखी और उसके बाद हमने क्या देखा कि शाऊल ने आज्ञा मानी लेकिन अधूरी आज्ञा मानी। फिर हमने देखा शाऊल ने कई जगह पूरी आज्ञा नहीं मानी। फिर हमने देखा शाऊल ने गलत प्रॉमिस किया और अपने साथ साथ दूसरे लोगों को भी परेशान किया, ठीक है बेटा। चलिए, थैंक यू सो मच, आपने अच्छे से कहानी सुनी। इसके बाद ओके बच्चों, हम लोग अभी नॉर्मल रूम में जाएंगे।